महिदपुर तहसील के ग्राम पंचायत पर्वतखेड़ा के गांव दुबली में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया है। यहां पर पंचायत में पदस्थ रोजगार सचिव बालाराम मकवाना ने पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि आवंटित करवाने के बजाय दूसरे खातों में राशि असत्य दस्तावेज लगाकर जमा कर पीएम आवास योजना के राशि में हेरफेर करते हुए लाखों रुपए का गबन कर लिया, जिसके बाद उक्त राशि का दुरुपयोग करते हुए विभाग के धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत हितग्राही द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक कोई सूच नहीं ली। ग्राम पंचायत रोजगार सचिव ने, जिसमें पात्र हितग्राही भिन्न अन्य व्यक्तियों के खाता नंबर रोजगार सचिव ने अपलोड कर दिया, जिसके कारण करीब 1,20,000 रुपए वास्तविक व्यक्ति को मिलने के बजाय अन्य के खातों में जमा हो गए। हितग्राही गोवर्धन पिता भेरूलाल जाति खारोल को पीएम आवास योजना का लाभ मिला था। रोजगार सचिव द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार करते हुए हितग्राही को लाभ नहीं दिया गया, वहीं आवास योजना की राशि निकालकर निजी खर्चे में ले लिया गया, जिसकी शिकायत हितग्राही गोवर्धन लाल ने सभी विभागों में कार्यवाही की मांग की। वित्तीय वर्ष 2022-23 हितग्राही गोवर्धन लाल का पीएम आवास की राशि 1,20,000 रुपए हुआ था, जिसको रोजगार सचिव के द्वारा छलपूर्वक उक्त रकम को हड़पते हुए हितग्राही को नहीं दिया गया। इन दिनों पंचायत के पीएम आवास योजना में हितग्राहियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीएम आवास की राशि स्वीकृत करने के नाम से सचिवों द्वारा पैसों की मांग की जाती है। शासन की तरफ से गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान देने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना में मकान बनाने के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। ग्राम पंचायत पर्वतखेड़ा में सूची में गोवर्धन पिता भेरूलाल का नाम दर्ज है। इनकी आईडी क्रमांक MP 1194500937 खोलने पर केवल गोवर्धन लाल नाम दिखता है। रोजगार सचिव बालाराम मकवाना ने गोवर्धन लाल पिता भेरूलाल निवासी दुबली के नाम से आवास पोर्टल पर पंजीयन कर किसी अन्य खाते में राशि डाल दी। अन्य खाते में पहली किस्त 25,000 रुपए, दूसरी किस्त 40,000 रुपए, तीसरी किस्त 40,000, चौथी किस्त 15,000 भुगतान भी कर लिया गया। वास्तविक हितग्राही की जगह दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे डालकर धोखाधड़ी की गई। रोजगार सहायक और सचिव ने बड़ी ही चालाकी से धोखाधड़ी को अंजाम दिया। उन्होंने प्राथमिक तौर पर ही इनके खाते गलत डाल दिए, पंजीयन किसी और के नाम से किया और खाता नंबर किसी और का डाल दिया। इससे यह गड़बड़ी जल्दी पकड़ी नहीं गई। इस केस में नाम भी मिलता जुलता ही ढूंढा गया। दोनों का नाम एक ही था, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग थी। लेकिन प्रभारी सचिव ने पंजीयन में जाति लिखी ही नहीं, इसलिए पेमेंट स्वीकृत हो गया। इन मामलों में एक बात और निकलकर सामने आई, जिन लोगों के खाते में पैसा डाला गया उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता था। जैसे ही खाते में पैसा आता वह इसे निकाल कर सचिव को दे देते थे। इसके एवज में उन्हें कुछ राशि मिल जाती। हालांकि यह राशि कितनी होती थी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ सूत्रों ने बताया कि 5 से 10,000 रुपए तक उन्हें दे दिए जाते थे। सरपंच जसवंत सिंह ने बताया कि मुझे इस मामले में कुछ भी पता नहीं है। मुझे जानकारी 15 दिन पहले मिली है कि हमारे पंचायत के सचिव द्वारा 1,20,000 का प्रधानमंत्री आवास के निकालकर किसी और के खाते में डाल दिए, जिसे किसान को प्रधानमंत्री आवास मिली थी, जिसका मकान बना ही नहीं। जब हमें पता चला तो हमने उच्च अधिकारियों द्वारा जांच और शिकायत की मांग की है। हितग्राही गोवर्धन लाल पिता भेरूलाल ने बताया कि हमने प्रभारी प्रधानमंत्री आवास की जानकारी महतपुर जनपद पंचायत में जाकर पूछा तो वहां से पता चला कि आवास योजना की राशि डाल दी गई। फिर हमने ग्राम पंचायत में जाकर पूछा तो रोजगार सचिव ने कहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपसे बने वह कर लो। सारे अधिकारी मेरे संपर्क में है, कुछ भी शिकायत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोजगार सचिव बालाराम मकवाना ने बताया, मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जो सरपंच द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, ये सब झूठे हैं। फिर से सचिव ने कॉल करके बताया कि बात हो गई है विधायक साहब से, मैटर हुई क्यों खत्म। जनपद पंचायत सीईओ, कलेक्टर जन सुनवाई, एसडीएम ऑफिस महतपुर, थाना अनुविभागीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी महतपुर, पुलिस अधीक्षक उज्जैन, आयुक्त महोदय, संभागीय सतर्कता समिति जनपद पंचायत सीईओ ने बताया, पर्वतखेड़ा का मामला मेरे पास 2 दिन पहले आया है, जिसकी जांच चल रही है। 7 दिन में रिपोर्ट आने का है। जांच आने के बाद पता चलेगा, फिर कार्यवाही होगी। एक्सप्रेस की टीम आज उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के गांव पर्वतखेड़ा में यहाँ पर पहुँची है। जो यहाँ के
मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास का जो पेमेंट है वो कुछ लोगों का रखते हुए अपने पास में रखते हुए दूसरों लोगों के अकाउंट में डाल दिया, ना कि जाकि जो आदमी जिनका प्रधानमंत्री आवास मिलने का था उस आदमी के अकाउंट में न डालते हुए दूसरे के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र किए गए। और ऐसे ही मामले इस गांव के अंदर करीब हमने लोगों से पूछा तो कम से कम 8 से 10 लोगों को इस विषय में, इस षड्यंत्र में वो लोग शिकार हुए हैं। तो अब हम कुछ लोगों से जानकारी लेते हुए बताएंगे और भी कि क्या क्या लोगों के पास में कौन कौन सी धोखाधड़ी हुई है। को पंचायत से मतलब कब से स्वीकृत हो गई थी इंदिरावास की जो हमने जो चेकिंग का वो आईडी जो चेक करे जो मालूम पड़ी हमने। तो आपको चेक कराई तो आपका पेमेंट कैसे क्या हुआ और कैसे आप बता पाओगे पूरी जानकारी? वो तो मालूम नहीं है कि ये कैसे निकले पैसे, तो वो तो बाद में जानकारी मालूम पड़ी कि तुम्हारा 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपए आपका पैसा निकल गया है। 1,20,000 रुपए निकल गए आपकी आईडी के द्वारा। आईडी तो आपके अकाउंट में आपको पता चला? अपना नहीं था उसमें, तो कुछ भी नहीं हमारा अकाउंट में, हमने चेक करा अकाउंट नंबर मतलब इन लोगों को कहना है कि अकाउंट किसी और का लगा दिया गया और पेमेंट इनके आईडी से निकल चुका है, यही हुआ है? हाँ, ये जो हुआ है। तो आपको कब पता चला? 1 महीना हुआ कि 2 महीना हुआ कि 15 दिन हुआ इस विषय में कि आपका मतलब इंदिरावास मिल गई और निकल गई और आपको पेमेंट नहीं मिला? 1 महीना हो गया। 1 महीने में आपको पता चला बाद में। तो आपने शिकायत करवाई किधर करवाई? शिकायत करी? अभी क्या तो बोले उसके बाद में मंत्री साहब आपको? मंत्री साहब बोला कि धमकी देगा और तो कि पुलिस आएगी क्या तुम्हारे घर में? हो तो अच्छा, मंत्री साहब इनको धमकी दे के गए? क्या किस प्रकार की धमकी थी? वो बोले घर के पैसे नहीं है, देखो आपको तो कि तुम्हारे से बने जो कर लेना के। अच्छा, बताएंगे हम तो, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ी थी, वो तो ऐसे मालूम पड़ी, वो तो जब मालूम पड़ी वो तो खैया जी का बहुत मालूम पड़ी हमने। तो आपने कहाँ इस चीज की जानकारी? हमने जानकारी सेवड़ में गए, हमारा जांच करी तो बोले कि तुम्हारा पैसे देके निकल गया है कि मंत्री ने उनके घर के नहीं है पैसे नहीं है आपको? मतलब प्रधानमंत्री के पैसे निकल गया वो तो पैसे। तो इन्होंने किसी ने पंचायत में आपने कुछ बोला इस विषय में? नहीं, वो भी बाद में बोला तो मंत्री के वो तो बोले तो वो धमकी दे, वो तो क्या धमकी दे रहे आपको? अभी घर में आया था कि तुम्हें से वो जो कर लेना। ये भी कोई नहीं किस्त कभी 20,000 आ गए, 15,000 आ चुका ये किस्त की मकान की। तो अच्छा, इतना आती होगा ये। आपको पता चला कि अकाउंट में डाले? मेरी अकाउंट की मालूम नहीं है। आपको अकाउंट की मालूम नहीं? आपकी आईडी से पेमेंट निकल गया? आईडी से निकल गया। प्रधानमंत्री आवास आई थी उसमें तो नहीं तीनों चारों किस्त निकाल के लिए तो पर्वत खड़ा एक इजराइल को जो जिसका मकान बना हुआ था उस पर निकाल के फोटो भी इधर उधर से लेके डाल दिए ये मकान के। ये फ्रॉड है, किसने करा है? जो फ्रॉड है तो रोजगार है कि तो बालाराम मकान है। और इनके साथ में और कोई साथ में तो क्या है, वो तो वही है, वो तो चला था वही। और बालाराम ने जो प्रधानमंत्री जो आई है गिरधारी बेरालाल जी खारो समाज की दुबली की गोवर्धन पिता बेरा जी खारो समाज की दुबली से आई है। उनकी शिकायत सरपंच साहब तक आई, हमारे तक आई कि साहब मेरे किस खाते में पैसे डले नहीं, मेरी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहाँ गए 1,20,000 की। हमने जनपद में जाके तलाश करी तो गोवर्धन बेरा जी बोई के नाम से पर्वत खड़ावाला के नाम से निकाल दी, ताकि गोवर्धन लाल बेरा जी के पहले से 3 साल पहले से मकान बना हुआ है और वो मेरे विशेष जो पंच बनी उसी वार्ड में गोवर्धन लाल बेरा जी का मकान है, वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ और कोई कार्य नहीं बना। तो इसके दोबारा ये फर्जी किया जा रहा है और फर्जी खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो जैसे डॉक्यूमेंट लगे तो उसी आदमी के लगे इनके लगे? वो डॉक्यूमेंट तो इसके लगे, इस गोवर्धन के घर के फोटो इसकी मिसेज का फोटो है, उसके गोवर्धन के फोटो नहीं है लगे इसके। और जो दूसरा मकान का काम चला उसके फोटो खींच लिए और उस गोवर्धन के पैसे निकाल लिए। अब इनने क्या करा है, आधे लिए नहीं लिए, कैसे लिया, ये वो जाने।